जीवम जीवम दव्वम जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। मांगलिक ग्रंथ श्री द्रव्य संग्रह जी की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जीव के 9 अधिकारों की चर्चा चल रही है। अंतिम 3 अधिकारों की चर्चा हमारी बची है, संसारत्थो, सिद्धो और विशेषो ढगई, जिसमें संसारत्थो इस बोल की अब हमारी चर्चा चलेगी। आवाज आ रही है बराबर? हाँ जी आ रही। ठीक, तो संसारत्थों का बोल 11, 12, 13 इन 3 गाथाओं में फैला हुआ है। तो हम एक एक की चर्चा करेंगे। मैं चाहूँगा कि हम तीनों गाथाएं एक साथ पढ़ें, क्योंकि विषय किसी न किसी तरह से इंटरलिंक्ड है ही। ठीक है, चलिए पढ़िए। पूर्वी जलते उवाऊ वणफदी विविहतावरे इंदी विगति गचदु पंचखा तस जीवा हुंति संखादी समणामणाणेय पंचेन्द्रिय निम्मणा परे सव्वे बादरसो में इंदी सव्वे पज्जत इदराय मग्गण गुण ठाणेय 14 हवन्ति तहसो धनया विण्णया संसारी सव्वे शुद्धाहुसो धनया। देखिए, इन 3 गाथाओं में ये कोई बताने की जरूरत नहीं है कि ये पूरी व्यवहार अपेक्षा चर्चा की गई है, और अंत में जाकर के उन्होंने 8 महीने का विषय बता दिया, सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया। शुद्ध नय से तो सभी जन शुद्ध है। अब यहाँ पर शुद्ध नय मतलब कोई छठा सातवां नय नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि जब समस्त जीवों की बात चलेगी तो वहां पर 8वें नय का विषय ही आपको लेना है। परम शुद्ध निश्चय नय का विषय त्रिकाली ध्रुव, वो शुद्ध वस्तु, ध्रुव तत्व, उसकी बात चलती है। वो बात की बात है। पहले तो हम इन 3 गाथाओं के जो 6 लाइनें हैं, उन 6 लाइनों से पहली 5 लाइनों की अपन चर्चा करते हैं। व्यवहार की अपेक्षा पूरी चर्चा चलने वाली है। देखिए, अब कहते हैं ये जीव कितने प्रकार का है। तो हम थोड़ा सा पहले तत्वार्थ सूत्र जी को आधार बना। देखिए, ये तत्वार्थ सूत्र जी का जो आधार दिया जाएगा आप आगामार्थ में बराबर डाल सकते हैं। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का बराबर 10वां सूत्र पढ़ सकते हैं, संसारिणो मुक्ताश्च। ठीक है, उसके बाद क्या है, संसारिणो मुक्ताश्च संसारिणस्त्रस स्थावरा, बराबर, ये 2 सूत्र आ गए। और संगीन समनस्का, ऐसा एक सूत्र और आ गया, 24वां सूत्र है लगभग। तो कह करके ये बात बता रहे हैं कि देखो, जीव 2 प्रकार के हुआ करते। कौन से? एक तो संसारी जीव, एक मुक्त जीव। ठीक है, अब मुक्त जीवों की तो बात चल नहीं रही है। मुक्त जीवों की बात कहाँ पर आएगी? जब हम अगला बोल देखने वाले सिद्धो, वहां पर मुक्त जीवों की बात आएगी। ठीक है, या फिर जीव सिद्ध किस प्रकार से है, ये बोल वहां पर चलेगा। अब संसारी जीवों के बारे में थोड़ी बात करें तो संसारी जीव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थावर, एक त्रस। अब समस्त जीवों को विभाजित कर सकते हैं, राइट फ्रॉम फर्स्ट गुणस्थान टू 14वें गुणस्थान। अब वहां पर बराबर से ये विभाजन कर सकते हैं, त्रस और स्थावर। तो स्थावर कौन होते हैं, त्रस कौन होते हैं? स्थावर मतलब जितने भी एकेंद्रिय जीव होते हैं वे सब स्थावर की कैटेगरी में चले जाते हैं। और जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, ये जितने भी जीव हुआ करते हैं, ये सभी के सभी त्रस की कैटेगरी में आ जाते हैं, बराबर। अब एक और बात, ये जो संगी कह रहा हूँ, सॉरी, स्थावर जीव हुआ करते हैं, वे नियम से असंगी ही होते हैं। क्या कहा? जितने भी स्थावर होते हैं वे नियम से असंगी ही होते हैं। असंगी माने क्या? जिनके मन नहीं है, जिनके पास मन प्राण नहीं हुआ करता है, वे असंगी कहलाते हैं। ठीक है, मन बल प्राण नहीं होता है। ये कहाँ तक चलेगा सिलसिला?
मन बल प्राण नहीं है, ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा? परफेक्ट, असंगी पंचेंद्रिय तक ये सिलसिला चलता जाएगा। और संगी पंचेंद्रिय तो नाम ही कह रहा है कि संगी है, माने मन सहित है। ठीक है, तो ये तो हमने बड़ी बेसिक सी बातें देख ली, उसका विभाजन किस प्रकार से होता है। अब स्थावर में भी आइए, स्थावर में कितने प्रकार का होता है? तो स्थावर 5 प्रकार के हुआ करते हैं। तत्व सूत्र का बराबर वो सूत्र नंबर लिख सकते हैं आप कि पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पते स्थावराः, बराबर वो सूत्र आप यहाँ पर कोट कर दीजिए। और यहाँ पर भी बराबर बात आ गई है, पुड़वी मतलब पृथ्वी, जल मतलब जल, तेय मतलब होता है तेज मतलब होता है अग्नि, वायु मतलब वायु, वनस्पति वनस्पति। मैं बराबर शब्दार्थ करके दिखा रहा हूँ, तो इस शब्दार्थ के दायरे में चला जाएगा। माना कि मैंने सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे कर दिया, बट स्टिल एक फ्लो में आने के लिए वो करना जरूरी था। 5 स्थावर के नाम आ गए, पृथ्वी जल तेयु वायु वनस्पति, मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। अब एक प्रश्न है मेरा, ये इन्होंने ऐसे सीक्वेंस में क्यों लिखा है? पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, यही सीक्वेंस क्यों रखा? अभी तो वैसे इसकी विशेष चर्चा अपेक्षित भी नहीं है, किंतु एक कारण मैं जरूर देना चाहूंगा। एक कारण ऐसा है, पृथ्वी का एक जीवों की संख्या सबसे कम है, उससे ज्यादा जल का एक, मतलब मैं सिर्फ स्थावरों की बात कर रहा हूँ। स्थावरों में पृथ्वी का एक की सबसे कम, उससे ज्यादा जल, उससे ज्यादा तेज वायु, और वनस्पति की सबसे ज्यादा होती है। और वनस्पति की अगर आप बात करेंगे तो वनस्पति ये जितने भी प्रकार के जीव है, स्तरस हो स्थावर हो, इन सभी प्रकार के जीवों में सबसे ज्यादा संख्या इन वनस्पति का एक जीवों की हुआ करती है। ठीक है, कितनी होती है? कहते अनंत। आपको याद आ रहा होगा, जो संसारी जीवों की संख्या अनंत बताई जाती है, वो एकमात्र वनस्पति को ही ध्यान में रख करके बताई जाती है। ठीक है, और वनस्पति में भी कौन सी? प्रत्येक वनस्पति नहीं, साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति को ध्यान में रखते हुए ये जीवों की संख्या, संसारी जीवों की संख्या अनंत बताई जाती है। मतलब देखिए, ये क्रम बताने का ऐसा औचित्य था कि बढ़ती संख्या में है। मैं आपको प्रैक्टिकली भी थोड़ा सिद्ध करके दिखा सकता हूं। आज का विज्ञान क्या मानता है कि अर्थ में कितना पानी है और कितनी भूमि है? What proportion of Earth's surface is covered by water and by land? बराबर, लगभग 3/4 पानी माना जाता है। टू बी प्रिसाइज 71%, एकदम प्रिसाइज बात करो तो मोटा मोटी 3/4 बताया जाता है, बात बिल्कुल सही है। 71% ये पानी के दायरे में चला जाता है। 29% लगभग ये इतनी जमीन है। ठीक है, तो यहाँ इसमें से ही बात सिद्ध हो जाती है कि पृथ्वी ये कम है, और जल ये संख्या में, या जल का क्षेत्र भी क्षेत्र ज्यादा है तो ऑफ कोर्स जीव भी ज्यादा होंगे, सिंपल सी बात है। और अब अपन थोड़ा सा जैन भूगोल को ध्यान में रखते हैं। जैन भूगोल मतलब जो वास्तविक भूगोल है, उसमें उससे ये बात सिद्ध कैसी होती है? आप बस ऐसा विचार कीजिए, जो अंतिम द्वीप और अंतिम समुद्र को ध्यान में रख करके आपको अंदाजा लग जाएगा। अंतिम समुद्र कौन सा है? स्वयंभू रमण समुद्र। अंतिम द्वीप कौन सा है? स्वयंभू रमण द्वीप। कहते हैं मध्यलोक का आधा एरिया, लगभग आधा, हाँ बराबर, हाँ 1/2 एरिया ये स्वयंभू रमण समुद्र ने घेर लिया है। अब बोलिए, मध्यलोक का आधा एरिया 1/2 ये समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र के पास है, और फिर उसका आधा करना है, मतलब 1/4 करना है। कितना हो गया? स्वयंभू रमण द्वीप 1/4, सिर्फ 25% घेरता है। अब
उसका आधा कीजिए तो जो सेकेंड लास्ट समुद्र है उतना एरिया वो घेरता है। अगर आप यहीं पे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5/8 माने 62 पॉइंट नहीं, हाँ बराबर 62.25, 62 ही होगा, हाँ 62.5%, लगभग 62.5% पानी तो यहीं पे कवर हो जा रहा है। आप और ऐड करते जाएंगे तो बहुत आगे निकल जाएगी गाड़ी। तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि पृथ्वी कम है, जल ज्यादा है। अब तेज, अग्नि तो सर्वत्र है। मुझे बताइए समुद्र, अग्नि कहाँ कहाँ नहीं है? अग्नि सर्वत्र है। अच्छा, अग्नि समुद्र के गर्भ में भी है या नहीं है? बस जो बड़वाग्नि जिसे हम कहते हैं, तो जो बड़वाग्नि है मतलब पानी को भी कंट्रोल करने वाला कौन है? ये अग्नि है, बराबर। तो और अग्नि की संख्या भी ज्यादा हो गई। अब तेज के बाद वायु तो सर्वत्र है। वायु कहाँ नहीं है? वायु सर्वत्र है। भूमि तो भी थोड़ी होगी, वो भी एकदम नीचे चिपकी हुई। हवा तो ऊपर है ना, पूरी सर्वत्र है, तो हवा की भी संख्या ज्यादा, वायुकायिक जीवों की भी संख्या ज्यादा। और वनस्पति तो प्रश्न आया धवला में, ये अपना हर बार का पेटेंट क्वेश्चन है। निगोदीय जीव कहाँ कहाँ होते हैं? तो कहते हैं सर्वलोक में ये वनस्पति जीव पाए जाते हैं। इतर निगोद नहीं, निगोदीय जीव पाए जाते हैं। मतलब बात सिद्ध हो गई कि वनस्पति जीव तो 3 लोक में पाए जाते हैं, मतलब उनकी संख्या सर्वाधिक है। यह मैंने आपको लॉजिकली प्रूव करके दिखाया कि बाबा इसी सीक्वेंस में क्यों बैठता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद वनस्पति के 2 भेद हम जानते ही हैं। कौन से 2 भेद हैं वनस्पति के? साधारण और करेक्ट, साधारण और प्रत्येक। प्रत्येक के और 2 भेद कौन से हैं? सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, बराबर। साधारण वनस्पति किसे कहते हैं? जिनका शरीर साधारण हो, मतलब कॉमन हो, मतलब एक शरीर के स्वामी अनंत जीव हो। ऐसे जो जीव होते हैं उनके साधारण नामकर्म का उदय बताया जाता है। ठीक है, और उन्हें ही हम क्या कहते हैं? निगोद कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, निगोदिया जीव और पर्याप्तक जीव, या मैं थोड़ा और अच्छे से कहूं, निगोदीपना और पर्याप्तकपना, ये 2 अलग अलग कंसेप्ट है। क्या फर्क है दोनों में? निगोदीपना या जो निगोदी होते हैं उनके साधारण नामकर्म का उदय होता है, साधारण नामकर्म की मुख्यता होती है। और जो अपर्याप्त, अब फिलहाल मैं अपर्याप्तक की बात कर लूं, जो अपर्याप्तक होता है उसके अपर्याप्त नामकर्म के उदय की विशेषता हुआ करती है। ठीक है, ये एक अंतर हो गया। दूसरा मुख्य अंतर का बिंदु, निगोदिया जीव भी पर्याप्तक हो सकता है और पंचेंद्रिय मनुष्य भी अपर्याप्तक हो सकता है। दूसरा अंतर का बिंदु हो गया। अब तीसरा अंतर का बिंदु जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, निगोद मतलब क्या? मीनिंग की तरफ से एक शरीर के स्वामी अनंत जीव, सो निगोद। निगोद, निशेष रूप से गो मतलब स्थान, द अर्थात देने वाला, ये निगोद हो गया। ठीक है, और अपर्याप्तक मतलब एक श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण जो करता है वो अपर्याप्तक। ठीक है, ये आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको एकदम अच्छे से 6 ढाला के टाइम पे बताया था। अब आगमार्थ के रूप में अब मुझे बताइए कि निगोदिया जीव का प्रकरण 6 ढाला में कहाँ पे आया है और अपर्याप्तक जीव का विश्लेषण कौन सी लाइन में आया है? एक श्वास में 8-10 बार क्या कहेगा फिर से? अपर्याप्तक का क्या है? एक श्वास में 8-10 बार। करेक्ट, बराबर। और ये अपना कौन है,
निगोदिया जीव का निगोदिया जीव का जिक्र कहाँ किया है? परफेक्ट परफेक्ट। काल अनंत निगोद मंझार बीत्यो एकेंद्रिय तनधार। आ गई बात। और उसी की अगली लाइन थी, एक श्वास में 18 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार। तो ऊपर की लाइन निगोदिया जीव, नीचे की लाइन अपर्याप्तक जीव, ये दोनों में अंतर करना। यूजुअली क्या होता है, लोग इंटरचेंज कर लेते हैं, यही कहते हैं जो श्वास के 18वें भाग जन्म मरण करते हैं वो निगोदिया जीव है। भले आदमी तुम गलत जा रहे हो, तुम टेक्निकली गलत हो, ठीक है। तो ये बात सुधारनी चाहिए और हमें भी अपनी बोलचाल में इसको सुधारना चाहिए, ठीक है। कोई अगर आपको कहे कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कौन करता है, तो जो निगोदिया जीव है, गलती से भी एक्सेप्ट मत न करना, उसको डंकी की चोट कहना कि नहीं, वो एक श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करने वाला वो अपर्याप्तक होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये जो पर्याप्तक की जो बात है, पर्याप्तक अपर्याप्तक की, ये 12वीं गाथा, मैंने आपको कहा ना कि 3 गाथाएं अपन एक साथ पढ़ते क्योंकि प्रकरण बहुत ही इंटरलिंक्ड है, इसलिए पर्याप्तक अपर्याप्तक का भी प्रकरण यहाँ पर आ गया। मुझे एक बात बस बताइए, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्योंकि पूरा रिपीट कंटेंट है और मैंने हार्ड भी कुछ लिया नहीं है। सो फार सो गुड, ओके चलिए। हाँ, ठीक। अब प्रश्न, अब 12वीं गाथा की तरफ थोड़ा फोकस बढ़, 11वीं गाथा का विश्लेषण अपन ने कर लिया है, 12वीं गाथा की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। 12वीं गाथा में 14 जीव समासों की बात आई है। एक मिनट, हाँ, एक ही मिनट, हाँ, नहीं, 12वीं गाथा में 14 जीव समास की बात की गई है। 14 जीव समास कौन से? तो देखिए इसका बहुत ही आसान है, कोई रटने वाली कोई बात ही नहीं है, एकदम लॉजिकली आप खुद भी बता पाएंगे। मैं आपको बस एक लिखते जाना है, मैं आपको फटाफट बता दूंगा। देखिए, लिखिए, नंबर 1 पे लिखिए एकेंद्रिय, उसके फिर 2 भेद कीजिए, सूक्ष्म बादर, ठीक है, 2 हो गए। अब तीसरा, ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं, नंबर 2 पे लिखिए या नंबर 3 पे लिखिए, आप जैसा सीक्वेंस बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय में आकर के फिर से 2 भेद करने हैं, एक संगी और एक असंगी। मुझे बताइए कुल भेद कितने हुए? 7। करेक्ट, 7 हो गए। अब इस 7 के ही पर्याप्तक और अपर्याप्तक ऐसे भेद कर दीजिए, अब कितने हुए? 14 हो गए, 14। बस 14 जीव समास यही है। अब इसमें कोई रटने वाली बात थी? कोई रटने वाली बात नहीं थी, एकदम लॉजिकल बात है। 5 स्थावरों के नाम ले लो, उसके एकदम विस्तार से भेद प्रभेद कर दो और उसी को पर्याप्तक अपर्याप्तक इन 2 की संख्या से गुना कर दो, हो गए 14 जीव समास आ गए, ठीक है। 14 जीव समास की बात हो गई। अब प्रश्न एक उपस्थित होता है कि बादर सूक्ष्म जीव कौन होते हैं, पर्याप्तक अपर्याप्तक कौन होते हैं? अपन सब यही चर्चा कर रहे हैं। देखिए हमने क्या कहते हैं, संगी और असंगी, इसकी तो चर्चा कर ली, सूक्ष्म और बादर इसकी चर्चा करना बाकी है, और पर्याप्तक अपर्याप्तक इनकी चर्चा करना बाकी है, ठीक है। वैसे एक आगे बढ़ने से पहले यहां पर अपर्याप्तक ऐसा शब्द तो नहीं दिया है, फिर भी हमने अपर्याप्तक ऐसा अर्थ कहां से निकाला?
12वीं गाथा में अपज्जत, पज्जत मतलब पर्याप्तक, अपज्जत कह करके अपर्याप्तक ऐसा तो उन्होंने कुछ नाम नहीं दिया है। इंद्र लिखा है ना, इंद्र तो इतर करेक्ट, करेक्ट। इधरा मतलब ही इतर, मतलब ही ऑपोजिट लगाना है। अपन बराबर देखते आ रहे हैं, तत्वार सूत्र जी में भी मिलेगा आपको। सेतराणी बहुविध क्षिप्राणी श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम, सेतराणाम मतलब उसका ऑपोजिट लगा लेना। और यहाँ पर भी इधरा, इधरा मतलब ऑपोजिट, किसका ऑपोजिट? पज्जत, माने उस पज्जत पर्याप्तक, उसका ऑपोजिट अपर्याप्तक। ठीक है। बादर और सूक्ष्म जीव कौन होते हैं? तो कहते हैं जिनके बादर नाम कर्म का उदय होता है वे बादर जीव, और जिनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है वे सूक्ष्म जीव। अब ऐसे में ऐसी परिभाषा में कुछ समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो डिफाइन करना पड़ेगा कि बादरपना आप किसे कह रहे हैं, सूक्ष्मपना आप किसे कह रहे हैं। तो बादरपना मतलब जो शरीर दूसरे शरीर से अड़े वो बादरपना, और सूक्ष्मपना मतलब क्या? बीच में कोई भी आ जाए उससे अड़ता नहीं है, उसको आर पार करके चला जाता है, ये सूक्ष्मपना हो गया। ठीक है। तो जिनके ऐसे सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है वे सूक्ष्म जीव, और जिनके बादर नाम कर्म का उदय है, जिनके बादरपना पाया जाता है, मतलब अब मान के चलिए मुझे इस हॉल में से अगले हॉल में जाना है, तो क्या है, अभी बीच में दरवाजा लगा हुआ है, एक दीवार है, ठीक है, मुझे क्या करना होगा, दरवाजा खोलना पड़ेगा और फिर जाना पड़ेगा। मैं दरवाजे से आर पार जा सकता हूँ क्या? नहीं जा सकता हूँ। मतलब क्या? बादरपना है, मुझ में बादरपना है, मेरे बादर नाम कर्म का उदय है। हाँ, यही कोई अगर सूक्ष्म जीव होता, सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता, वो क्या करता? वो तो आर पार चले जाता, बराबर है। तो बादरपना और सूक्ष्मपना, ऐसा इनमें अंतर बनता है। पज्जत और अपज्जत, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। पर्याप्तक मतलब क्या? पर्याप्तक मतलब क्या? जिनकी 6 पर्याप्त पूरी हो। 6 पर्याप्ति कहने की अपेक्षा यथा योग्य पर्याप्तियां पूरी हो गई है, उन्हें पर्याप्त जीव कहते हैं। ये ज्यादा बेटर। क्यों? जरूरी नहीं कि 6 पर्याप्तियां पूरी हो। अब देखेंगे अपन, जो एक इंद्रिय होता है उसकी 4 पर्याप्तियां होती है। जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय तक, ये 5 पर्याप्तियां वाले होते हैं। और जो क्या कहते हैं संगी पंचेंद्रिय होता है वो 6 पर्याप्तियों वाला होता है। ये कैसे हो गया? अरे 6 पर्याप्तियों के नाम देख लो, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। मन कहाँ पे आया है? सबसे अंत में आया है, बराबर। मुझे बताइए, असंगी तक के मन होता है क्या? असंगी जीवों के मन नहीं होता है, तो वहां पर मन पर्याप्ति भी नहीं होगी, बराबर। तो मन पर्याप्ति कहाँ होगी? मात्र संगी पंचेंद्रियों में। सिंपल सी बात है। और एक बात तो अपन वहां पर भी देख के आए हैं क्या, 4, हालांकि तो वो 4 प्राण थे, 4 पर्याप्तियां कम से, पर्याप्त जीव के कम से कम 4 पर्याप्तियां तो होगी ही होगी। कौन कौन सी? पहली 4 पर्याप्तियां तो होगी आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास। ठीक है। चलिए, तो क्या चर्चा कर रहे थे हम? पर्याप्तक अपर्याप्त। बताया आहार, शरीर, श्वासोच्छ्वास। हाँ, एक भाषा और मन, लास्ट में एक और रह गया। एक मिनट सुनिए, मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, आपको वर्ड याद करना है, और मतलब शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट एब्रीवेशन है। आपने वो याद कर लिया तो आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। लिखिए, सभी जन लिखेंगे। और ये यस करेक्ट, ASISBM। ठीक है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, सभी ने रट लिया है। ये नहीं, सच में कह रहा हूँ, रट्टा मारना है ये नहीं, आपने भी याद दिलाया तो याद आ गया। हाँ।
याद है सभी को? तो रिपीट करने से याद हो जाएगा सबको। चलिए कौन बोलेगा? चलिए कल्पना जी बोलिए, आज बहुत दिनों बाद आए हैं। आपको पता है 6 पर्याप्तियां और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनाया है अपन ने? नाम नहीं आता सर। आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास भाषा और मन। परफेक्ट। इसी को अपन ने एक एक्रोनिम बनाया है, एक एब्रीवेशन बनाया है। सभी के इनिशियल्स ले लीजिए, ASISBM, ऐसा बस याद कर लीजिए, आपके 6 पर्याप्तियां के नाम याद हो जाएंगे। ठीक है। आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? जो ग्रहण की हुई नौकर्म वर्गणाएं हैं उनको खल और रस भाग में विभाजित करने की जो शक्ति की पूर्णता है। मैंने किसके ऊपर फोकस किया है? किस पद के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं? परफेक्ट। आपको ये भी याद होना चाहिए, पर्याप्ति ये प्रकरण आया तो शक्ति की पूर्णता, ये विदाउट फेल आपको बोलना है। क्यों? ये शक्ति नहीं है। पर्याप्ति ये कोई ग्रहण की हुई 9 कर्म वर्गणों को अलग अलग नहीं करता है, वो अलग अलग करने की सामर्थ्य पैदा करता है। क्या कहा? मैं कोई जैसे देखिए, मैं क्या बताऊं मैं अभी, हाँ, मान के चलिए एक मशीन है। मशीन में मैंने आटा डाला, थोड़ा एक स्थूल उदाहरण, मैंने आटा डाला और वहां से बिस्किट आ गए। ठीक है। तो पर्याप्ति ये क्या कहना चाहिए, वो कोई अलग अलग अब कैसे कहूँ मैं, उदाहरण क्या दूं? हाँ, वो एक्चुअल में बिस्किट नहीं बनाता है। क्या कहा? जो मैंने अभी उदाहरण दिया कि पर्याप्ति मतलब क्या, वो बिस्किट नहीं बनाता है, तो वो एक्चुअल मशीन बनाता है। ठीक है। मशीन का जो कंस्ट्रक्शन है वो पर्याप्ति है, और उसमें आटा डाला तो तब जाकर के बिस्किट बना। ठीक है। तो पर्याप्ति मतलब वो शक्ति की पूर्णता है। ठीक है। हाँ, ग्रहण की हुई 9 कर्म वर्गणाओं को खल और रस भाग में विभाजित करने की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। एक शब्द प्रश्न है मेरा, 9 कर्म वर्गणाओं को ही और क्या दूसरा नाम क्या है? परफेक्ट, आहार वर्गण। ठीक है। अब दूसरी पर्याप्ति कौन सी? AS, शरीर क्या है? जो विभाजित किए हुए थे, खल और रस भाग में विभाजित हो गए थे जिस किसी निमित्त की माध्यम से, तो खल और रस भाग में जो विभाजित हो गए, तो उसको खल भाग को हड्डी आदि रूप कन्वर्ट करने की, हड्डी आदि रूप परिणमित करने की, तथा रस भाग को खून आदि द्रव भाग में परिणमित करने की जो शक्ति की पूर्णता है, उसे शरीर पर्याप्ति कहते हैं। देखिए, एक तो खल और रस भाग ऐसा विभाजित करना, वो आहार पर्याप्ति के माध्यम से, मतलब शक्ति की पूर्णता कैसे होगी? आहार पर्याप्ति के माध्यम से। फिर जो विभाजित किया था उसको आगे प्रोसेस किसके माध्यम से हो सकता है? तो कहते हैं वहां पर शरीर पर्याप्ति काम आएगी। ओके। अब यहाँ पर भी 9 कर्म वर्गणाएं है। 9 कर्म वर्गणाएं जो ग्रहण की है, जो खल और रस भाग में विभाजित हो गई है, उसको आगे कैसे प्रोसेस किया जाएगा? शरीर पर्याप्ति के माध्यम से, निमित्त से होता है। ओके। और शरीर इंद्रिय माने क्या? जो ग्रहण की हुई 9 कर्म वर्गणाएं हैं, उन 9 कर्म वर्गणाओं को, जो ग्रहण की हुई 9 कर्म वर्गणाएं हैं, उनको बराबर से जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों में विभाजित करने के शक्ति की पूर्णता को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। देखिए, गृहीत नाम 9 कर्म वर्गणाओं के स्कंध में कुछ वर्गणाओं को योग्य स्थान पर द्रव्येंद्रियों के आकार परिणमवाने की शक्ति की पूर्ण, मतलब
जो हमारा नाक दिख रहा है, जो हमारी जिह्वा दिख रही है, जो हमारे कान दिख रहे हैं, ये जो द्रव्येंद्रिया दिख रही है हमारी, तो उसके बनने में बैकएंड में कौन काम कर रहा है, उस शक्ति की पूर्णता कहां से आई, तो कहते हैं वो इंद्रिय पर्याप्ति से आ गई। अब चौथा श्वासोच्छ्वास। अब प्रश्न है मेरा, श्वासोच्छ्वास कौन सी वर्गणाओं से होता है? आहार वर्ग, नौकम वर्ग। किसी का कोई और उत्तर? अरे पूछ रहा हूं मैं। वायु से होता है ना, वायु। अरे वर्गणाएं पूछ रहा हूं जी मैं। वो भी समझ आ रही। डॉक्टर साहब आप रेफरेंस दे सकते हैं क्या? जो मैंने अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था तो उसमें यह आया कि जो वैक्रिक आहार, मतलब शरीर 3 तरीके के होते हैं ना, हाँ, उनके थ्रू ये मतलब जो श्वासोच्छ्वास वाली वर्गना, इन तीनों के थ्रू मतलब श्वासोच्छ्वास में कन्वर्ट होती है, ऐसा मैंने पढ़ा कहीं अभी। आप थोड़ा सा मतलब तरीके का होता है ना, मैं बताता हूँ, आप सुनिए आप। औदारिक, आहारक और वैक्रिक, ऐसा था ना? करेक्ट। उसके थ्रू जो ये साथ साथ में जो वर्गणाएं होती है, उसमें श्वासोच्छ्वास की वर्गना भी होती है। परफेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। आपको आप सभी ये देखिए बहुत सही जवाब दिया है। और अगर आपको याद आ रहा होगा, जब हमने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत स्कंध के प्रकरण के अंतर्गत वर्गणाओं की चर्चा की थी, जहां पर हमने 5 वर्गणाओं की चर्चा के अंतर्गत सबसे पहली आहार वर्गणा की चर्चा की थी। वो उसकी परिभाषा याद करना। आहार वर्गणा की परिभाषा क्या बताई थी? जिन वर्गणाओं के जो वर्गणाएं औदारिक, वैक्रिक, आहारक शरीर के बनने में तथा श्वासोच्छ्वास रूप परिणाम ने जो वर्गणाएं परिणमे, उन्हें आहार वर्गणाएं कहते हैं। तो वहां पर मैंने, और मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपको स्पेसिफिकली हाईलाइट भी करवाया था, 3 शरीर तो हो ही गए, प्लस श्वासोच्छ्वास रूप भी कौन परिणमेगा? वो आहार वर्गणाएं या नौकर्म वर्गणाएं ही होंगी। बराबर है? तो ये बात याद होनी चाहिए, इसलिए आप परिभाषा में भी पढ़ सकते हैं। नौकर्म वर्गणाओं के कुछ स्कंदों को श्वासोच्छ्वास रूप परिणमवाने की शक्ति की पूर्णता को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब भाषा पर्याप्ति में आते हैं। अब बताइए, अब कौन से वर्गणाओं को लेंगे हम? 4 पर्याप्तियों में तो अपन ने आहार वर्गणा ले ली, अब भाषा पर्याप्ति आ गए। अब कौन सी वर्गणा लेंगे? भाषा वर्गणा। परफेक्ट। अब भाषा वर्गणा, क्योंकि उसके लिए अलग से वर्गणा बताई गई है। तो ग्रहण की हुई भाषा वर्गणाओं को मतलब वचन रूप होने योग्य भाषा वर्गणाओं को वचन रूप परिणमवाने की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। यह हो गई भाषा पर्याप्ति। और मन पर्याप्ति सीधा मनोवर्गणाओं को ग्रहण करना। तो द्रव्य मन रूप होने योग्य मनोवर्गणाओं को द्रव्य मन के आकार रूप परिणमवाने की शक्ति की पूर्णता को मन पर्याप्ति कहते हैं। मतलब ये पर्याप्ति का प्रकरण देखा, और इसमें एक ही मुख्य बात है, शक्ति की पूर्णता का। ये पर्याप्ति एक कार्य रूप नहीं है, ये कारण रूप है। तो कार्य रूप कौन है जी? कार्य रूप कौन है? प्राण कार्य रूप हुआ करते हैं। प्राणों के माध्यम से एक्चुअल क्रिया होती है। जब आप श्वासोच्छ्वास की क्रिया करते हैं, वो क्रिया श्वासोच्छ्वास नामक प्राण के माध्यम से हो रही है, प्राण की वजह से हो रही है। और वो श्वासोच्छ्वास प्राण किसके वजह से?
तो कहते हैं श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति हुई है, तब जाकर के इसके श्वासोच्छ्वास प्राण आया, और श्वासोच्छ्वास प्राण की वजह से ये श्वासोच्छ्वास कर पा रहा है। चेंज फ्लो समझ में आ रहा है क्या? यस, ओके, कार्य संबंध हो गया इसमें, ऐसा बोल रहे हैं आप? करेक्ट करेक्ट। पर्याप्ति है कारण, प्राण हो गया कार्य। कार्य है प्राण। करेक्ट, एंड दैट सीम्स फेयर लॉजिकल। अब अपन देख रहे हैं कि पर्याप्ति ये कार्य नहीं है, वो शक्ति की पूर्णता है। अब शक्ति की पूर्णता माने क्या? वो तो कारण हो गया, और जब कार्य रूप होगा तब वहां पर प्राण निमित्त होगा। ठीक है, और प्राण में, प्राण की परिभाषा में भी देख करके आए अपन कि जीव जिसके माध्यम से, मैं श्वासोच्छ्वास के उदाहरण ले रहा हूँ, जिसके प्राण के माध्यम से जीव श्वासोच्छ्वास लेता है, प्राण वायु को ग्रहण करता है, उस क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मैं अपने शब्दों में थोड़ा कह रहा हूँ। अब यहाँ पर क्रिया वर्ड आ गया, मतलब ये कार्य रूप हो गया। प्राण कार्य रूप, पर्याप्ति कारण रूप। ठीक है, परफेक्ट हो गई। 12वीं गाथा का भी अपन ने अर्थ कर लिया है। ये आपको लग रहा है क्या कि ये पूरा प्रवेशिका का ही प्रकरण चल रहा है? पूरा का पूरा प्रवेशिका का प्रकरण है। करीबन सेम नहीं, वही का वही प्रकरण है। इसलिए कोई भी जीव अगर प्रवेशिका मतलब जब भी पढ़ता है तो प्रवेशिका उसको कितनी अच्छे से पढ़नी चाहिए, ये आपको अंदाजा लग गया होगा। मतलब प्रवेशिका को बाईपास करके हम बड़े ग्रंथों को पढ़ ही नहीं सकते हैं, और पढ़ने जाएंगे तो या तो कुछ समझ नहीं पाएंगे या तो कुछ गलत समझ लेंगे, सही अर्थ को हम समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जीव को जरूरी है, हाँ डेफिनेटली वो बाल बोध आदि को पढ़े, थोड़ा सा बेस बनाए, बट उसके बाद अगर उसे इतना सब कुछ बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करना है, प्रवेशिका इज अ मस्ट। प्रवेशिका नहीं पढ़ी, बड़े ग्रंथों को पढ़ना व्यर्थ है, फिजूल है, कुछ भी मतलब का नहीं है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, उसको अपेक्षा ही नहीं ख्याल में आएगी कि बाबा कहाँ कैसा प्रकरण फ्लो होता है। ठीक है, उसको छह द्रव्य नहीं समझ में आएंगे, उसको ज्ञान अज्ञान नहीं समझ में आएगा, उसको गुण नहीं समझ में आएगा, उसको द्रव्य नहीं समझ में आएगा, उसको पर्याय नहीं समझ में आएगी। विश्व किसी कहते हैं अरे यहीं से उसकी खटिया खड़ी है। तो ये सब समझने के लिए उसको प्रवेशिका पढ़ना बहुत जरूरी है। एनीवे, अभी अपन हाँ, ये एक चीज और इसमें कंक्लूड हो रहा है कि यदि पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी तो प्राण की एक्टिविटी पूर्ण नहीं हो पाएगी, ऐसा? परफेक्ट। अगर पर्याप्ति ही नहीं है तो तत्संबंधी प्राण ही नहीं होगा। जैसे मान के चलिए कौन है अभी, अपर्याप्तक जीव है। ठीक है, अब अपर्याप्तक जीव की मुझे बताइए श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति होती है क्या? नहीं होती है। इसलिए आपको याद आ रहा होगा हमने अपर्याप्तक जीव के मैक्सिमम 7 प्राण कहे थे, और उसमें श्वासोच्छ्वास नाम का प्राण नहीं था। बस बात सिद्ध हो जाती है। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति नहीं तो श्वासोच्छ्वास प्राण भी नहीं होगा। अच्छा, मन पर्याप्ति नहीं तो मन प्राण भी नहीं होगा, और भाषा पर्याप्ति नहीं तो वचन बल भी नहीं होगा। एकदम इंटरलिंक्ड है सब कुछ। शशि जी समझ में आया क्या? मैं किसी का भी नाम ले सकता हूं। यदि थोड़ा आएगा कि मैं दोबारा रिकॉर्डिंग सुनूंगी तो आ जाएगा। अगर अभी आपको समझना, मैं 2 मिनट में फिर से रिपीट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। करना है रिपीट? ठीक है, 2 मिनट में फटाफट रिपीट कर देता हूं। मैं कह रहा हूं अगर कोई पर्याप्ति पूरी हुई नहीं है तो उससे संबंधित जो प्राण है वो प्राण भी नहीं पाया जाएगा। जैसे श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है तो क्या श्वासोच्छ्वास प्राण पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। और मैंने ये सिद्ध कैसे किया? एक अपर्याप्तक का उदाहरण लिया मैंने। अपर्याप्तक जीव के कभी भी श्वासोच्छ्वास नाम का प्राण नहीं होता है, ये फैक्ट है। क्यों नहीं होता है? भले आदमी उसका श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति ही पूरी नहीं हुई है,
उसकी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, तो उसकी आहार पर्याप्ति ही पूरी नहीं हुई है। तो जब पर्याप्ति ही नहीं पूरी की है तो प्राण कहाँ से होगा? बस मैं यही कहना चाह रहा हूं। तो पर्याप्ति होगी तो ही तत्संबंधी प्राण होगा। क्लियर है ये बात? अभी सिंपल होनी चाहिए बात। ठीक है। ठीक, चलिए। अब 13वीं गाथा में आ जाइए। अब 13वीं गाथा में क्या किया? 14 जीव समास की बात, पर्याप्तक अपर्याप्तक, सूक्ष्म, बादर, इन सब की बात हो गई 12वीं गाथा में। अब 13वीं गाथा में मार्गणस्थान, गुणस्थान, इनकी बात चल रही है। सबसे पहले अपन गुणस्थान की चर्चा करते हैं। गुणस्थान कितने हैं? और मैं एक जन से 14 गुणस्थानों के नाम बिना देखे सुनना चाहूंगा। मैं सुनना चाहूंगा प्रभा जी से। प्रभा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी, आपको 14 गुणस्थानों के नाम याद है? आप प्रयास कीजिए, बिना देखे बताने का प्रयास कीजिए। नहीं याद नहीं। अच्छा, याद नहीं है। हाँ, शायद आप कक्षा अटेंड नहीं करते हैं, इसकी वजह से आप करते हो। सॉरी। नहीं, सॉरी की बात ठीक है, बट प्रयास कीजिए कि आप रोज अटेंड कीजिए। मैं आपको बता दूं, कोमल जी, रवि जी, शशि जी, कुमकुम जी और लगभग कल्पना जी भी ये रेगुलरली अटेंड करते हैं। कल्पना जी का तो कभी कभी थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, बट बाकी जनों का तो रेगुलरली होता ही है। चारों जनों हर क्लास में होते हैं, इसलिए उनको हर बात याद क्लास में ही हो जाती है। तो अगर आप भी अटेंड करेंगे तो आप देखिए, फ़ायदा आपका ही होना है। आप रिकॉर्डिंग में सुनेंगे वो बात ठीक है, बट कैसा है, लाइव डिस्कशन चलता है ना, तो लाइव डिस्कशन में फटाफट आपको कुछ प्रश्न होगा तो उसका भी समाधान तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। कल्पना जी, आप बताइए 14 गुणस्थानों के नाम। मिथ्यात्व गुणस्थान, 707 गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान, हाँ, सम्यक्त्व गुणस्थान। कौन सा? अविरति सम्यक्त्व गुणस्थान, देश विरति सम्यक्त गुणस्थान, प्रमत्त साधु गुणस्थान, अप्रमत्त साधु गुणस्थान, सूक्ष्म आठवा पुलिसर, नवा पूर्णकरण, सूक्ष्म संप्रदाय। एक मिनट, कुमकुम जी रुकिए। आठवा पुलिसर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आधे तक आ गए थे। उसमें भी मैं थोड़ा सा एक रेक्टिफिकेशन बताना चाहूंगा। देश विरत सम्यक तो नहीं है, सिर्फ देश विरत गुणस्थान है। और प्रमत्त साधु, अप्रमत्त साधु नहीं, सिर्फ प्रमत्त और अप्रमत्त ऐसे है। साधु ये शब्द नहीं है, साधु की अवस्था में यह होता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बट फेयर इनफ, आपने 7 बता दिए। मैं एक जन से फिर से सुनना चाहूंगा सारे, क्योंकि मैं कंटिन्यूटी में सुनना चाहता हूं। हाँ, मिथ्यात्व, हाँ, सासादन, हाँ, मिश्र, फोर्थवन अविरत सम्यक्त्व, देश विरत, 6th प्रमत्त विरत, 7th अप्रमत्त विरत, 8th अपूर्वकरण, 9th अनिवृत्तिकरण, 10th सूक्ष्म संप्राय, 11th उपशांत मोह, 12th क्षीण मोह, 13th सहयोगी केवली, 14th अयोगी केवली। परफेक्ट। ये हो गए 14 गुणस्थानों के नाम। ठीक है, अब गुणस्थान किसे कहते हैं? मैंने सबसे पहले नाम पूछ लिए, परिभाषा की वजह मैंने सबसे पहले नाम पूछ लिए। चलिए, कोई बात नहीं। बताइए कोई, अब मुझे, कोमल जी आप नहीं बताएंगे, कोई मुझे गुणस्थान की परिभाषा बताइए। हाँ, जीव के मोह और योग की वजह से तारतम्य रूप अवस्था, करेक्ट। गुणस्थान के। करेक्ट। आप देख के बता रहे हैं, बिना देखे बता रहे हैं? तो इतना डरते बोला, बिना देखे सही है। वाइब्रेशन
राइट श्योर सामने नहीं है। राइट राइट राइट, बट सही है बात। मोह और योग के निमित्त से जीव की होने वाली तारतम्य रूप दशा को, दशा कहिए, अवस्था कहिए, पर्याय कहिए, कुछ भी चलेगा, तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। और इसके लिए एक क्या कहना चाहिए, प्राकृत का पद याद होना चाहिए। क्या? मोह जोग भवा, याद है? अपन ने देखा था गोमट सर जीवकांड, ये गोमट सर जीवकांड की गाथा का पद है। तो गुण सन्ना साच मोह जोग भव, ये उसकी पूरी लाइन है। तो 14 गुण स्थानों की बात हमने कर ली। 14 गुण स्थान किसकी वजह से होते हैं? तो कहते हैं देखो, मोह और योग के निमित्त से। अब योग माने क्या? निष्क्रिय तो गुण का विकारी परिणामन, और मोह मतलब क्या? जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण का विकारी परिणामन, सो मोह। इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि एक तो दर्शन मोह हो गया, एक चारित्र मोह हो गया, और एक योग हो गया। इन्हीं के निमित्त से ये 14 गुण स्थानों का विभाजन किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो कहते हैं प्रथम 4 गुण स्थानों का विभाजन दर्शन मोह की अपेक्षा किया जाता है। ठीक है, पहले गुण स्थान में दर्शन मोह है, दूसरे में नहीं है दर्शन मोह, बराबर दर्शन मोह है ही नहीं, वहां पर उसका कुछ भी नहीं है, इसलिए तो उस अपेक्षा से उसको पारिणामिक भाव कहा है। तीसरे में मिश्र अवस्था है, और चौथे में दर्शन मोह का क्षय, क्षयोपशम, उपशम कुछ भी हो सकता है। फिर 5वें से लेकर के 12वां गुण स्थान, ये चरित्र मोह की अपेक्षा किया गया कथन है, मतलब इनका विभाजन चारित्र मोह की अपेक्षा किया है। कैसे? देखिए ना, चारित्र बढ़ते जा रहा है, वहां पर बढ़ता हुआ चारित्र है, और चारित्र मोह की जो प्रकृतियां है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन, नौ कषाय, ये बराबर हटती जाती है, एक एक करके हटती जाती है। और 11वें गुण स्थान में तो मोह का पूर्ण उपशम है, मतलब चारित्र मोह की अपेक्षा उसका तो उपशम हो गया। 12वें गुण स्थान में तो मोह का क्षय ही हो गया है, और मतलब यहां तक चारित्र मोह की अपेक्षा बात होगी। और 13वें गुण स्थान में योग के सद्भाव की अपेक्षा, 14वें गुण स्थान योग के अभाव की अपेक्षा, ये हो गए 14 गुण स्थानों को विभाजन दर्शन मोह, चारित्र मोह, योग की तरफ से। ये थी मोटा मोटी गुण स्थान की अपेक्षा बात। अब मार्गणा स्थान की बात करते हैं। मार्गणा स्थान मतलब क्या? जिन सदृश धर्मों द्वारा जीवों को खोजा जा सकता हो, उन धर्मों के द्वारा जीवों के खोजने को मार्गणा कहते हैं। मतलब ग्रुपिंग करते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना कि एकदम इजी एग्जांपल लेता हूं, ये बीजेपी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये शिवसेना वाले, ये जो अपन ने विभाजन किया, समान धर्म वाले, जो समान धर्म कुछ विशिष्ट, तो उनको किस प्रकार खोजा जा सकता है? जो कांग्रेस वाला होगा वो पंजा लेकर के घूमेगा, जो बीजेपी वाला होगा वो कमल लेकर के घूमेगा, जो शिवसेना वाला होगा वो धनुष बाण लेकर के घूमेगा। तो इस प्रकार से समान धर्म किस प्रकार खोजा जा सकता है? चिन्ह विशेष है, तो उस चिन्ह विशेष को यहाँ पर मार्गणा बताया जा रहा है। तो किस किस प्रकार से हम जीवों की खोज कर सकते हैं? तो कहते हैं तुम 14 प्रकार से जीवों की खोज कर सकते हो। 14 मार्गणाएं बताई गई है। कौन कौन सी मार्गणाएं हैं? गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगीत्व, आहारक। इस प्रकार से 14 मार्गणाएं हो गई है। अब मैं एक एक की चर्चा नहीं करूंगा, वरना ये बहुत लंबा प्रकरण हो जाएगा, और ना ही अपना वो प्रकरण भी चल रहा है। अब तो मुझे एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना है। 11वीं गाथा की टीका। देखा, मैंने तीनों गाथाएं आपको करवा दी है, और 13वीं गाथा में तो लास्ट में तो यही बताया है, ये सब विण्णया संसारी। विण्णया संसारी माने विण्णया ये कहे गए हैं, जानने चाहिए। विज्ञेय, विण्णया मतलब विज्ञेय, जानने चाहिए संसारी जीवों के भेद। तो सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया, अगर तुम शुद्ध नय की अपेक्षा देखोगे तो सभी जीव आपको शुद्ध ही दिखेंगे, अशुद्धता का वहां पर अंश ही नहीं मिलेगा। ये तो हमने सामान्य अर्थ देख लिया, कोई कोई आगमार्थ भी देख लिया और नयार्थ भी देख लिया। अभी मैं थोड़ी सी भावार्थ में जो टीका आई है ना,
उसी की थोड़ी चर्चा करनी है। मैं आपको पहले भाव बताता हूँ, फिर पढ़ करके दिखाता हूँ। ये जो टीकाकार है आचार्य ब्रह्मदेव सूरी, उनको एकदम क्या कहना चाहिए, अलग ही कुछ सूझा और उन्होंने ज़बरदस्त बात लिख दी। कहाँ प्रकरण क्या चल रहा है, आगम का प्रकरण चल रहा है, द्रव्यानुयोग में भी आगम का प्रकरण चल रहा है। यहाँ पर उन्होंने लिंक कर दिया चरणानुयोग। चरणानुयोग कैसे लिंक कर दिया, सुनो। प्रकरण चल रहा है एकेंद्रिय जीवों का, त्रस जीवों का, स्थावरों का, इन सब की चर्चा चल रही है। आचार्य देव ने स्वयं प्रश्न उपस्थित किया। वे कहते हैं कि यह जीव त्रस स्थावर क्यों बनता है, तो कहते हैं क्योंकि वो त्रस और स्थावर जीवों का घात करता है। आप लिंक फ्लो समझते जाना। त्रस और स्थावर क्यों बनता है, तो कहते हैं त्रस स्थावर जीवों का घात करता है, इसलिए त्रस स्थावर बनता है। अब तुरंत अगला प्रश्न, त्रस और स्थावर जीवों का घात क्यों करता है, तो कहते हैं अपने इंद्रिय विषयों को पूर्ण करने के लिए वो त्रस और स्थावर जीवों का घात करता है। अच्छा, ये इंद्रिय विषयों में क्यों प्रवृत्त होता है, तो कहते हैं क्योंकि उसने अपने अतीन्द्रिय सुख को त्याग करके, वहां से छूट करके वो इस संसार में रुल रहा है, विषयों में सुख माना है, तब जाकर के उसने इंद्रिय विषयों का सेवन किया है। मतलब कुल मिलाकर के बात इतनी है कि जिन जीवों को अपने अतीन्द्रिय सुख का पान करना हो वे विषय सेवन ना करें। जिनको विषय सेवन ना करना हो वे त्रस स्थावर जीवों का घात ना करें, और त्रस स्थावर जीवों का घात नहीं करना हो तो त्रस स्थावर जीव बनेंगे भी नहीं। तो ऐसी सिंपल सी बात है। जब आप सोच पा रहे हैं कहाँ प्रकरण चल रहा है आगम का और कहाँ प्रकरण लेकर के है चरणानुयोग में, इसलिए स्थावरों के घात में भी बहुत सा, हम श्रावक हो गए मतलब स्थावरों का घात कर सकते हैं, ऐसा लाइसेंस बिल्कुल भी मिला नहीं है। हम चाहे उतना घात कर सकते हैं, ये तुम्हारी कोई पैतृक संपत्ति नहीं। मैं स्लैंग लैंग्वेज में नहीं बोलूंगा, वरना बोलने को तो मैं सीधा ऐसे भी कह सकता हूँ, ये कोई तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है जो तुम इसको चाहे उस तरह से इस्तेमाल करो। ये तुम्हारी कोई अनुवांशिक संपत्ति नहीं है, पैतृक संपत्ति नहीं है कि तुम चाहे उसको वैसे भोग सकते हो। ये तो भले आदमी वो भी जीव है, वो स्थावर भी एक जीव है, त्रस भी एक जीव है। तुम उनके ऊपर अदया करके स्वयं को आनंदित मानोगे, स्वयं को सुखी मानोगे, निरी मूर्खता और अज्ञानता है, मूढ़ता है ये। इसलिए श्रावक हो गए और हम ये पाप कर सकते हैं, और श्रावक ने नहीं किया तो क्या होगा, श्रावक तो इतना सब कुछ कर ही सकता है, इतना तो चलता है, इतना तो चलते हैं के नाम पर कुछ भी नहीं चला सकते हैं। जितना कम से कम हो सके उतने कम से कम में होना चाहिए, आराम कम से कम, परिग्रह कम से कम, तब जाकर के हम स्थावर और त्रस जीवों का घात कम कर पाएंगे। और त्रस जीवों का घात तो सहज ही हम बचा सकते हैं, और इसीलिए तो पंचम गुणस्थानवर्ती बोलिए 12 अविरति में से एक अविरति का तो वैसे ही त्यागी हो गए, त्रस घात नामक अविरति का तो वैसे ही त्यागी हो गए। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या प्रकरण था और कैसे उन्होंने चरणानुयोग घटित कर दिया। आइए मैं थोड़ा आपको पढ़ करके दिखाता हूं। ये भावार्थ है। सारांश यह है कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्मा के स्वरूप की भावना से उत्पन्न पारमार्थिक सुख को प्राप्त न करते हुए इंद्रिय सुख में आसक्त जीव एकेंद्रियादि जीवों का वध करके त्रस और स्थावर होते हैं। इस प्रकार पूर्व में कहा है, अतः त्रस और स्थावर में उत्पत्ति न हो उसके लिए उसके लिए उसी परमात्मा में भावना करना चाहिए। अब प्रश्न मेरा, उसी परमात्मा में भावना करना चाहिए मतलब क्या? उसी परमात्मा, किसके परमात्मा की बात चल रही है? मतलब अपनी आत्मा की भावना करती है। करेक्ट। और एक और अर्थ ये बनता है कि उस सामने वाले जीव में भी तुम परमात्मा भगवान पने की भावना भाव, तो भगवान, उसमें भगवान देख करके तुम्हें उसको मारने का भाव ही नहीं होगा। सिंपल सी बात है। पर आज दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है आज कोई भगवान को पूछने वाला नहीं बचा है। भगवान को चाहे वैसा ट्रीट करने लग गए। 1 करोड़ का केस जितवाना चाहते हैं, किसके बजाय
हे भगवान 100 रुपए का, ये जिस दिन 1 करोड़ का केस जीत लूंगा उस दिन 100 रुपए का नारियल फोड़ूंगा आपके सामने। मतलब मैं वैसे ही सुमन जी को क्या शॉर्ट्स आते हैं ना यूट्यूब पर, उसमें सुमन जी का एक आया था, मैंने बहुत जबरदस्त लगा, मुझे इतना अच्छा लगा। वे कहते हैं आज भगवान को नौकर से भी गया गुजरा समझने लग गए हैं। तुम इतना काम करोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा। भले आदमी नौकर को तो तुम कम से कम 10-15 हज़ार टिका देते हो और वो काम कर देता है, और यहाँ पर भगवान तो तुम्हारा कुछ करने वाले हैं नहीं और तुम उनसे इतनी हीन भावना करवा रहे हो। मेरा 1 करोड़ का केस जीतो और 10 करोड़ का केस जीतो तो मैं तुम्हारे सामने 10 रुपया चढ़ा दूंगा और 100 रुपए का एक नारियल चढ़ा। अरे भले आदमी, और नारियल भी कैसा चढ़ेगा, सड़ा नारियल चढ़ाएगा तू। हाँ, कितनी मतलब भगवान को आज कोई इतना सही दर्जा नहीं दे रहा है तो कोई क्यों ही स्थावर त्रस्त जीवों में भगवान पने की स्थापना करेगा, नहीं करेगा। और चाहे वैसी स्वच्छंदता अब आज देखने को मिल ही रही है। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हम, और स्वयं को भगवान देखना तो और दूर की बात, जब हम भगवान में ही भगवान पना नहीं देख रहे हैं तो हम एकेंद्रिय आदि त्रस्त जीवों में तो भगवान पना देखने को तो बहुत दूर की बात, और जब उनमें भी भगवान पना नहीं देख रहे हैं तो भले आदमी तुम स्वयं भगवान हो ये अनुभव भी तो कैसे कर पाओगे। स्वयं के भगवान पने को ही नहीं देख पाओगे तो तुम सुखी भी नहीं हो पाओगे। बड़ी लॉजिकल बातें हैं। इसलिए जरूरी है देव शास्त्र गुरु में पहले अड़िग श्रद्धा हो, और उनमें अड़िग श्रद्धा होने से सहज ही जीव दया पलेगी, और जीव दया पलने से 2 जीव दया पलेगी। कैसी? एक तो बाहर में जो जीव है उनकी दया हो जाएगी चरणाने की अपेक्षा, और एक अध्यात्म अपेक्षा। सब दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो, कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समतामय। हालांकि दूसरी लाइन कोई ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट पहली लाइन क्या है? दया करो पहले अपने पर। अरे सबसे पहले अपने ऊपर दया कर लो। हाँ, चरणानी योग यहाँ कहेगा पहले भगवान में भगवान पना देख लो, फिर तुम्हें अपने आप स्वयं में भगवान पना दिखने लग जाएगा। क्यों? भगवान ने भी तो वही रास्ता बताया है। लुक इन एंड नॉट लुक आउट इज द आउटलुक ऑफ जैनिज्म। क्या कहा? लुक इन एंड नॉट लुक आउट इज द आउटलुक ऑफ जैनिज्म। समझ में आ रहा है? तो बस ये बात है, यही मुझे विशेष बात थोड़ी पढ़ करके दिखानी थी। और इसी के साथ अपनी 11, 12, 13 तीनों गाथाएं पूरी हो गई है। इसमें कुछ विशेष बात करने लायक भी है नहीं। हाँ, नयार्थ के अंतर्गत आप थोड़ा देखना चाहे तो ये जरूर देख सकते हैं। यहाँ पर ये जीव, चलिए मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। कैसे कहूँ मैं? हाँ, जीव पर्याप्तक है या जीव एकेंद्रिय है, जीव 2 इंद्रिय है। मुझे बताइए ये कौन से नए का कथन बनेगा? चलिए मैं आपको सामने 2 कथन रखता हूँ, आप मुझे एनालाइज करके बताइए। जीव के एकेंद्रिय नाम कर्म का उदय है और जीव एकेंद्रिय है। इन दोनों कथन कौन से नए के विषय बनेंगे? 1 and 2। एक उत्तर आया है 1 and 2। और कोई उत्तर? हमारी माता जी कह रही है दोनों कथन दूसरे नए के विषय बनेंगे। और कोई उत्तर? दूसरे नए के बनेंगे। परफेक्ट, दोनों भी कथन दूसरे नए के बनेंगे। क्यों? अरे शरीर के साथ संबंध स्थापित किया। यह जीव एकेंद्रिय, एकेंद्रिय का हो तो शरीर के साथ संबंध स्थापित किया। कौन सा नय हो गया? दूसरा मतलब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। हाँ, आज मैं हमारी दादी जी को बहुत सराहना करना चाहूँगा। आज सुबह से लेकर के शाम तक वे 8 नयों का अध्ययन करती रही। वे कह रही थी मुझे तू ये 8 नय समझते, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आज हमारे पिताजी उनको लेकर के बैठे, उनको अच्छे से 8 नय समझाए, और उन्होंने आज बराबर पहला दूसरा नय शायद 2 नय उन्होंने कर लिए, उनको बराबर से अब समझ में आ रहा है। मतलब देखिए, सीखने के लिए उम्र ये कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है। जरूरी है, हमारी दादी 70+ है और आज भी सीखने की उतनी उमंग है। तो जब वे इतनी इच्छा दिखा सकते हैं तो हम क्यों नहीं दिखा सकते?
अगर हमारी एज उससे कम है तो हमें तो उतनी स्फूर्ति दिखानी ही चाहिए, और युवा होने के नाते तो और ज़्यादा दिखानी चाहिए। तो अच्छी बात है, मतलब ऐसे ही सीखते रहना चाहिए। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने मतलब जहाँ पर शरीर के साथ संबंध स्थापित किया, और जो अपन ने दूसरा कथन किया क्या, एकेंद्रिय नाम कर्म का होता है। अब जहाँ पर द्रव्य कर्म के साथ संबंध स्थापित किया वो भी दूसरे नय का विषय बन जाता है। बराबर, शरीर और द्रव्य कर्म दोनों भी कौन से हो गए, दूसरे नय के विषय, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ठीक है, अब मैं एक कथन थोड़ा और आगे करता हूं, ये आपको कल समझ में आ जाएगा शायद। जीव के बादरपने के कारण वह बादर कहलाता है। अब मुझे बताइए ये कौन से नय का विषय बनेगा, ध्यान से सुनना। बादरपना, बादरपना कहा है मैंने, हाँ करेक्ट। नो, दूसरे नय में नहीं आएगा, क्योंकि बादरपना कहकर कि हाँ तीसरे में आएगा, और आप पांचवें नय में भी लगा सकते हैं। बादरपना कहकर के वो परिणाम को लिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो जहां पर भी तत्संबंधी परिणामों की बात आती है, जीव के परिणामों की बात आई, तो जीव के परिणाम आपको तीसरे नय में लेने हैं, या हाँ दूसरे और पहले नय में तो आएंगे नहीं। विकारी परिणाम हो गए, वैसे भाव हो गए, विकृत परिणाम है ना, तो हो गए तीसरे नय के विषय बन जाएंगे। ओके, हाँ नाम कर्म कहा है तो दूसरा नय, नाम कर्म कहा तो दूसरा नय, और बादर पना कहा तो पना कहकर के वो बादर पने का परिणाम समझना चाहिए, और वो तीसरे नय का विषय बनेगा। फेयर इनफ। और जब शुद्ध नय से देखते हैं तो शुद्ध नय से तो कोई पर्याप्तक है, अपर्याप्तक है, संगी है, असंगी है, निगोदिया है, या कोई और है, वनस्पति का एक है, पृथ्वी का एक है, मनुष्य है, तिर्यंच है, ऐसा कुछ भेद दिखता नहीं है। सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, सभी जन शुद्ध नय से शुद्ध दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, शुद्ध, त्रिकाली, ध्रुव, जो ही मुझ में सो, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोख मंझार। बस इतनी सी बात है। सिद्ध भगवान का जो स्वरूप है वही मेरा भी स्वरूप है, वही निगोदीय के जीव में भी स्वरूप है। स्वरूप अपेक्षा कहीं कुछ भी फर्क नहीं है। बस ये बात हो गई। कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, तो अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। आज लगभग अपना 1 घंटे के ऊपर हो गया है, 62 मिनट हो गए, 1 घंटे के ऊपर हो गया। नहीं है कोई प्रश्न, रुकते हैं।